अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज एक कमाल चीज़ की अनबॉक्सिंग लेकर हाजिर हुए हैं और आज की जो चीज़ है वो कमाल की होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा महंगी है, मेरी जेब पे काफ़ी ज़्यादा बोझ था उस चीज़ का। वो हमने लिया है अपने चैनल की प्रोग्रेस के लिए, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट के लिए, हमने अपने चैनल की वीडियो एडिटिंग की इंप्रूवमेंट के लिए। और वो क्या है? जी हाँ जनाब, हमारे पास है इस टाइम ये चीज। और ये क्या है जनाब? ये है हमारे पास एक अदद लैपटॉप मैकबुक प्रो 2020, मैकबुक प्रो का लेटेस्ट वर्जन 2020। और ये मैकबुक प्रो हमने ख़रीदा है अपने चैनल की वीडियो एडिटिंग के लिए सेकेंडरी डिवाइस के तौर पर। जो हमारे पास एक पीसी है काफ़ी ज़्यादा जदीद, हमने 4-5 लाख रुपए लगा के वो पीसी बनवाया है। और वो 5 लाख रुपए वाला जो पीसी है वो हमारी प्राइमरी कह लेंगे वीडियो एडिटिंग के लिए एक मशीन है। लेकिन कभी कभी जब हमारा मूड होता है कहीं आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेशन जाकर वीडियो एडिटिंग करने का, तो ये मैकबुक प्रो हमारी हेल्प करेगा। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं इस लैपटॉप, इस मैकबुक प्रो को, जो कि है मैकबुक प्रो 2020। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करना बिल्कुल फ्री है, लाइक करने से आपका कोई खर्चा नहीं आता, लेकिन हमारी काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो ये है हमारी मैकबुक प्रो का बॉक्स, मैकबुक प्रो 2020, और ये है इंटेल चिप के साथ। तो सबसे पहले हम इस बॉक्स को देख लेते हैं। तो इस बॉक्स के ऊपर सिर्फ मैकबुक और एप्पल की ब्रांडिंग है, और ऊपर जो है वो मैकबुक की सिंपल जो है वो एक तस्वीर दी गई है। और इसकी बैक साइड पे अगर हम चेक करें तो कुछ चीज़ें जो हैं वो मेंशन हैं, और क्या क्या लिखा हुआ है बिल्कुल मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये है जी मैकबुक प्रो 13 इंच। और इसके अलावा मज़ीद अगर आप चीज़ें चेक करें तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 13.3 इंचेस जो है इसका साइज़ है। और इसके अलावा 1.4 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड कोर इंटेल कोर i5 के साथ ये आपको ऑफ़र किया गया है। और अगर आप रैम की बात करें तो इसमें 8 GB आपको रैम दी गई है। LPDDR3 रैम की जो है वो टाइप है। और अगर आप स्टोरेज की बात करें तो इसमें 256 GB आपको स्टोरेज मिलेगी SSD ड्राइव के साथ। और अगर आप ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इसमें ग्राफिक कार्ड है जो बिल्ट इन ग्राफिक कार्ड है, डेडिकेटेड नहीं दिया गया। और बिल्ट इन ग्राफिक कार्ड वही है जो कि आम स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो आपको एप्पल ऑफ़र करता है तमाम मैकबुक्स में। और ये ग्राफिक कार्ड है इंटेल आइरिस प्लस ग्राफिक्स, जो कि 645 इसका जो है वो मॉडल है। और 2 अदद आपको इसमें जो है वो थंडरबोल्ट 3 की पोर्ट्स आपको मिलेंगी। और वो बिल्कुल मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ कि जी कैसा इंटरफेस और कौन कौन सी पोर्ट्स इसके अंदर हैं और कैसा डिज़ाइन है। तो चलिए मैं अपने बॉक्स को खोलने जा रहा हूँ, मैकबुक प्रो 2020। और इसके बॉक्स को मैंने खोल लिया है, ओपन कर लिया है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये मैंने लाहौर हफीज़ सेंटर से ख़रीदा है, लेकिन क्योंकि ये मैंने वहाँ पे खोल के एक बार चेक किया था, दैट्स वाई आपको ये पहले से खुला नज़र आएगा। बिल्कुल ये मैंने लिया तो बॉक्स पैक था, लेकिन खोलना ज़रूरी होता है। आपको पता है महंगी चीज़ है, अगर शॉप पे चेक ना किया जाए तो थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो ये है जी हमारा मैकबुक प्रो 2020, और ये है इसकी फ़र्स्ट लुक मैकबुक प्रो 2020 की। और ये इंटेल चिप के साथ है, M1 चिप के साथ नहीं है। और उसकी भी वजह मैं आपको बता दूं कि M1 चिप जो है अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस के साथ सपोर्ट नहीं कर रही। कम से कम 1 साल का टाइम तो लगेगा जब M1 तमाम सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस के साथ कंपैटिबल होगी। तो ये है जी हमारा बॉक्स। और इसमें क्या क्या आपको मिलेगा जी? बिल्कुल एक अदद आपको कह लें कि चार्जिंग के लिए केबल मिलेगी, और एक अदद चार्जर भी इसमें ऑफ़र किया गया है। बिल्कुल चार्जर भी इसके साथ मौजूद है। और ये जो चार्जिंग केबल है इसके दोनों एंड जो है वो टाइप सी हैं। और ये जो चार्जिंग केबल है ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है, काफ़ी ज़्यादा जो है ये कह लें कि फ्लेक्सिबल है। इसकी जो लेंथ है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लेंथ है। और इसके साथ जो चार्जर है ऑफ़र किया गया वो भी इसके अंदर मौजूद है। और कुछ मैनुअल्स हैं जिसके ऊपर कुछ ख़ास तो लिखा नज़र नहीं आता, बस एक फॉर्मेलिटी है कि मैनुअल्स जो है वो होते हैं। तो ये हम रख देते हैं साइड पे। और एक अदद जो इसके अंदर इसको चार्ज करने के लिए एडाप्टर है, चार्जर है, वो इसके अंदर मौजूद रहेगा। और दोनों एंड जो हैं वो टाइप सी हैं। ये देखें, ये ऐसे टाइप सी वाला जो आपको कनेक्टर इसके ऊपर मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एप्पल ने भी टाइप सी को अब अडॉप्ट कर लिया है। और ये है जी इसका चार्जर, स्लिम सा चार्जर। और
टाइप सी है और 61 वाट का आपको ये ऑफ़र किया गया है। 61 वाट की चार्जिंग ये आपके मैकबुक को प्रोवाइड करेगा ये चार्जर। और आम हालात में आप इसको इस तरह ये जो इसके टर्मिनल है बंद भी कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, जायज़ा लेते हैं अपनी मैकबुक का, मैकबुक प्रो 2020। तो ये है हमारी मैकबुक प्रो। तो चलिए मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ। चलिए ओपन करते हैं अपनी मैकबुक प्रो 2020 को और चेक करते हैं इसका डिज़ाइन। और ये है जी फर्स्ट लुक। और मैकबुक प्रो 2020 की सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें जो कीबोर्ड है वो अपडेट किया गया है, अपग्रेड किया गया है। पहले जो है बटरफ्लाई कीबोर्ड था। बटरफ्लाई कीबोर्ड मैकबुक का बहुत ज़्यादा देर तक इस्तेमाल किए जाने वाला कीबोर्ड था। आप एक छोटी सी स्क्रीन भी देख सकते हैं जिसके ऊपर आप कुछ कीज़ को डेडिकेट भी कर सकते हैं और कुछ ज़बरदस्त किस्म की कीज़ जो हैं ख़ुद ब खुद डेडिकेट और असाइन हो जाती हैं सॉफ्टवेयर के हिसाब से। और इसके अलावा मज़ीद आपको चीज़ें दिखाता हूँ इस मैकबुक की, और वो ये है कि जी इसमें कोई किसी किस्म की पोर्ट आपको नहीं दी जा गई सवाई ये दो पोर्ट्स के। ये दो पोर्ट्स जो हैं वो थंडरबोल्ट 3 जो हैं वो पोर्ट्स हैं। थंडरबोल्ट 3 जो टेक्नोलॉजी है, अगर आप इसकी बात करें तो ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें 40 GB पर सेकंड स्पीड जो है वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं डाटा। और थंडरबोल्ट 3 के साथ एक और ख़ास बात ये शामिल की गई है कि थंडरबोल्ट 3 पोर्ट्स में आपको साथ में टाइप सी वाली शेप भी मिलेगी। और इसके अलावा इसमें एक 3.5 mm ऑडियो जैक भी आपको ऑफ़र किया गया है। और इसके अलावा कोई किसी किस्म की पोर्ट जो है इसमें आपको नज़र नहीं आएगी। और सबसे ख़ास बात देखें कि इसका जो डिज़ाइन है वो कितना ज़्यादा स्लिम, कितना ज़्यादा स्लीक, कितना ज़्यादा खूबसूरत और कितनी ज़बरदस्त किस्म के जो इसके एजेस हैं वो रिफ़ाइन किए गए हैं। और कमाल का जो है इसका आर्किटेक्चर है इसके डिज़ाइन का, और कमाल की इसकी जो है रिफ़ाइन एजेस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करते हैं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं मैकबुक को। और अगर आप मज़ीद बात करें इस कीबोर्ड के बारे में तो इस कीबोर्ड के ऊपर जो एक पावर बटन है उसके ऊपर टच आईडी भी आपको मिलेगी, यानी कि आप अपने फिंगरप्रिंट को स्कैन कर सकते हैं। ये देखें, आप टच आईडी की मदद से अपने फिंगरप्रिंट को स्कैन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप बात करें इसके डिस्प्ले की तो डिस्प्ले भी बहुत ज़्यादा कमाल का डिस्प्ले है, रेटिना डिस्प्ले है। और इसके अलावा इस रेटिना डिस्प्ले में IPS पैनल को इंक्लूड किया गया है। और जिसकी अगर आप ब्राइटनेस की बात करें तो इसमें 500 निट्स की आपको ब्राइटनेस मिलेगी। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा कमाल का डिस्प्ले आपको नज़र आएगा। डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है और ब्राइटनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसकी कमाल की है। इसके कीबोर्ड के ऊपर अगर आप देखें एक छोटी सी स्क्रीन को इंक्लूड किया गया है जिसके ऊपर काफ़ी कीज़ आपको नज़र आने वाली हैं, वॉल्यूम वगैरह और हर तरह की। देखें यहाँ पे जो कीज़ हैं ये हर एप्लीकेशन के हिसाब से आप असाइन कर सकते हैं, बदलती रहेंगी। इसके अलावा अगर आप वेबकैम की बात करें तो एक अदद वेबकैम भी मौजूद है जो कि बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का वेबकैम तो नहीं है, लेकिन फिर भी 720p ये रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप मज़ीद चीज़ों की बात करें तो इसकी बैटरी की अगर आप बात करें तो इसकी जो बैटरी है वो तकरीबन कह लें कि आपको हर तरह के मिक्स यूज़ में तकरीबन 10 घंटों का जो है वो बैटरी टाइम देगी। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का यूज़ कर रहे हैं जैसे वीडियो एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं तो ये इस्तेमाल जो है बैटरी का आपका कम होकर 5-6 घंटों तक भी आ सकता है। लेकिन मिक्स यूज़ में यानी कि अगर आप ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं और आपका हल्का फुल्का यूज़ है तो ये आपको 10 घंटों तक का इजीली बैटरी टाइम प्रोवाइड करेगी। और इसके अलावा अगर आप स्टैंड बाई टाइम की बात करें तो ये 30 डेज़ का आपको स्टैंड बाई टाइम प्रोवाइड करता है। और मुझे इस लैपटॉप की सबसे जो खूबसूरत चीज़ लगी है वो है इसकी डिस्प्ले क्वालिटी और इसकी ऑडियो क्वालिटी। ऑडियो क्वालिटी कमाल की है। और अगर आप इसकी प्राइस की बात करें तो पाकिस्तानी मार्केट में इसकी जो प्राइस है इस वेरिएंट की यानी 8 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये मैकबुक प्रो 2020 13 इंच जो है वो तकरीबन मुझे 2 लाख रुपए की, राउंड फिगर में 2 लाख रुपए की पड़ी है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी एक मज़े की बात बता दूं कि M1 चिप ने इसकी प्राइस डाउन की है। M1 चिप आने के बाद इसकी जो प्राइस है वो 50,000 ड्रॉप हुई है। इसी वेरिएंट की प्राइस जो है वो आज से 3-4 माह पहले 2.5 लाख के करीब थी, लेकिन M1 चिप आने के बाद इसकी जो सेल है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप M1 चिप जो है वो बिल्कुल अभी ना लें, क्योंकि M1 चिप के साथ जितनी भी कंपैटिबिलिटी है सॉफ्टवेयर्स की, उस कंपैटिबिलिटी को आते आते तकरीबन 1 साल लग जाएगा और 1 साल तक आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और इसके साथ मैंने एक अदद जो डॉक है वो भी परचेज़ कर ली है। और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा सिर्फ यही है कि जैसे कि आप जानते हैं कि इसके साथ जब भी आपने कोई USB वगैरह या एक्सटर्नल डिस्प्ले अटैच करना है, किसी किस्म का भी एक्सटर्नल मॉनिटर अटैच करना है,
तो आपको एक अदर डॉक की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने सबसे बड़े वाला और फुल फीचर्स वाला ही ले लिया है। ये मुझे तकरीबन 11,700 रुपये का पड़ा है। और अब एक थंडरबोल्ट 3 में ये पोर्ट लगाने से सिंपली मुझे क्या मिलेगा जी, मुझे 3 अदद USB 3.0 मिलेगी। इसके अलावा कार्ड रीडर भी मिल जाएगा दोनों कार्ड्स के लिए, और इसके अलावा मुझे एक लैन पोर्ट भी मिल जाएगी, और 2 मुझे HDMI आउट भी मिलेगी, और VGA भी मिलेगा, और प्लस USB टाइप C पावर डिलीवरी के साथ यानी PD के साथ एक पोर्ट भी मुझे मिल जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपकी कोई भी राय है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और वीडियो लाइक करने के बाद अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।